हेलो। एसएससी की तैयारी करने वाले भाइयों, मैं भी एसएससी का ही तैयारी करता हूँ। पर जो रिसेंटली में एमटीएस 2022 का एग्ज़ाम हुआ था ना, तो मैंने वहाँ जाकर देखा था कि जो होता है ना कि हम लोग को जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होती है, कुछ सेकंड्स बचते हैं, तो उसको से पहले एक रफ शेड्यूल मिलता है बड़ा सा। तो हुआ था कि आप लोगों को साथ पता हो कि हम लोग का एक रीजनिंग का चैप्टर है जिसका नाम है अल्फ़ाबेट। ठीक है। ओकरा में जो अल्फ़ाबेट का जो नंबर आता है ना, तो हम लोग को याद होना जरूरी है, क्योंकि उसको से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और तुरंत हम लोग सॉल्व करना रहता है। और जरा याद नहीं है आपको बहुत परेशानी झेलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को टाइम मैनेज करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने देखा था ना कि जब वहाँ पर सीट मिला तो बच्चे क्या कर रहे थे कि उसको जल्दी 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 ABCD 26 तक लिख करके सबका नंबरिंग कर रहे थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ, ऐसा हालत था। यानी कि एमटीएस का लेकर एग्जाम दे गए है और हमें एग्जाम हॉल में बैठ के रफ शीट पर लिख रहा है। तो मैंने जब देखा था तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था। तो मैं उसी पर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा ट्रिक याद है अच्छे से। मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे जिस तरीके से याद है, तो अगर आपको भी याद हो जाएगा ना, तो शायद आपका भी मतलब कि जो अल्फ़ाबेट का नंबर याद करने का जो तरीका है, जो हम लोग को रीजनिंग में पूछता है, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक में, चाहे रेलवे का, तो वो जल्दी कंप्लीट कर सके। ठीक है। तो ध्यान तो थोड़ा सा आप देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लेंगे बात करते ही ए है, ई बी है, सी है, ई डी है और ई है। ऐसा कोई भी तो लड़का होगा नहीं कि जिसको ये नहीं पता हो कि 1 पर आता है, 2 पर आता है, 3 पर आता है, 4 पर आता है, 5 पर आता है। याद होगा भाई, सबको याद होगा। ठीक है। इसका आगे चलते हैं, ध्यान दो। अगर मान लो कि एफ है, ठीक है, एफ, तो एफ को अगर हम यहाँ पर इसको सराउंडिंग अगर मिला देंगे, तो क्या इसका अगर हम लोग वाटर इमेज अगर प्राप्त करेंगे, तो क्या ये उल्टा 6 नहीं हो जाएगा? इसे रीजनिंग में चैप्टर है ना पढ़ने के लिए, अथी वाटर इमेज होगा, थी मिरर इमेज, तो उल्टा हो जाएगा 6। तो यानी कि हम इसको समझ सकते हैं कि 6 लिखा हुआ है, यानी कि F = 6। ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। इसके बाद होता है जी। ध्यान दीजिए, अगर हम जी ऐसे लिखते हुए थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसको अगर ऐसे साइन कर दें, तो क्या जी में 7 नहीं छिपा हुआ है? छिपा हुआ है ना, तो जी में ही छिपा हुआ रहता है 7, तो होगा 7। ओके। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एच की, तो होगा एच। और अगर एच को अगर हम लोग मिलाते हैं, अगर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर वो टाइप का, इस टाइप का, तो क्या लुक लाइक 8 है कि नहीं? तो हो गया 8, हो गया ना। आगे चलते हैं। इसके बाद आई। आप लोगों को शायद पता हो कि आई को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, चाहे आई को कुछ लोग ऐसे भी लिखता है। तो आई क्या 9 की तरह नहीं दिख रहा है, तो आई 9 पर आता है। आई 9 की तरह दिख रहा है ना, तो आई 9 की तरह आती, तो 9 आता है। या फिर ये भी याद होगा, आई नो। कुछ जो बोलते हैं ना, क्या तुम जानते हो? तो यस आई नो, तो आई नो, यानी कि आई 9 पर आता है। इस तरीके से सेंटेंस भी याद रख सकते हैं कि आई नो, यानी कि आई 9 पर आता है। ठीक है, ये भी याद हो गया होगा, अच्छी बात है। आगे ध्यान दीजिए, आप लोगों ने शायद देखा होगा कि फिर आपके फोन में ही या फिर घर में किसी के भी फोन में जरूर से जरूर जियो का सिम तो जरूर होगा, JIO, जियो का सिम। ठीक है। तो ध्यान दो, जे है ना यहाँ पर 10 पर आ गया। जे कितना पर आता है? 10 पर। और जे के बाद आता है कोची के, जे के बाद के। तो के से आप लोग शायद पढ़े होंगे कि एगो आईपीएल का टीम था, इसका नाम है किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब, तो एक में 11 आता है कि नहीं? तो के है से 11 पर आता है, के है से 11 पर आता है। और हो गया एल, एल। अब के याद है तो के के बाद एल आता है, तो 12 होगा, 11 के बाद 12। अगर ना भी याद रहे ना, तो 1 के 1 इतना बड़ा डंटा था से 1, अब एगो इधर डंटा और एगो इधर डंटा, के को डंटा हो गया, 2 बड़ी हो गया तो 2, तो एल 12 पर आता है। याद हो जाएगा शायद अच्छे से, देख लो एक बार अच्छे से, है ना, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एल के बाद आता है हमारा एम, एल के बाद आता है हमारा एम। इसको याद करने का सबसे तरीका अच्छा यह है ना कि आप लोगों ने साथ अरिजीत सिंह का एक गाना सुना होगा, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा होने लगा हूँ, मैं तेरा होने लगा हूँ। तो मैं तेरा होने लगा हूँ, तो एम आता है 13 पर। ठीक है। अब एम के बाद ही जस्ट इन है, एम के बाद ही जस्ट इन है ना, तो इनको हम लोग याद कर सकते हैं 14। ये तो सिंपल बात है, एम के बाद एन देन 14, कोई दिक्कत। और एन के बाद आता है ओ, इनके बाद ओ के बाद पी। ध्यान देना, वो 15 साल की ही थी। और पी से याद करो प्रिंस, थोड़ा ध्यान देना, पी से प्रिंस, और वो 15 साल की ही थी, लेकिन 16 साल के प्रिंस से प्रेम करते थे। वो 15 साल की ही थी, लेकिन पी फॉर प्रिंस और 16 साल के प्रिंस से प्रेम करती थी। तो ओपी 15-16, वो 15 साल की ही थी और 16 साल के प्रिंस से प्रेम करती थी, तो ओपी 15-16। ओके, यहाँ तक दिमाग में है? अच्छा, और आगे देखना, इसको समझा दिया मैंने, आपको क्या समझ। ध्यान दो, पी के बाद आता है तुम्हारा क्यू,
ये मान लो क्यू हो गया और कोई कल एक बार ऐसे लिखता है क्यू, तो क्यू से देखो तो 7 की तरफ नहीं खींचा जाएगा, क्यू से 7 की तरफ खींचा जाएगा ना, तो क्यू हो जाएगा 17, है कि 7 हम पहले ही लिख चुके हैं और 16 के बाद 17 आता है, और क्यू के बाद में क्या आता है आर, तो आर को ऐसे थोड़ा सा मिला लो, याद हो जाएगा, आर को थोड़ा सा मिला लो ऐसे कर करके, तो 8 टाइप का थोड़ा सा लग रहा है लुक लाइक 8, तो हो जाएगा 18, यानी कि आर आता है 18 पर, आर आता है 18 पर, आर के बाद आता है तुम्हारा एस, आर के बाद एस, तो इसको यहां से हम लोग मिला सकते हैं, यहां से लेके यहां तक ला, तो एस हो जाएगा 19, यानी कि एस आता है 19 पर, एस आता है 19 पर। थोड़ा सा इसको पर ध्यान देना, ये वाला पर और ये वाला पर, ज्यादा बच्चे भूलते हैं और ज्यादा एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा मॉक टेस्ट में या फिर बनाया होगा सॉल्व किया होगा दिखा होगा। इसके बाद आता है टी, इसके बाद आता है टी, तो टी से याद रखना T20 वर्ल्ड कप, तो T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं या फिर T20 कोई मैच होता है तो T20, तो टी आता है 20 पर, और टी के बाद ही आता है हमारा यू और उसके बाद आता है भी, यू और भी, तो एक बार पढ़ो थोड़ा सा देखो तो, यू तो युवा, यू से युवा, तो युवा कितने साल के होते हैं, चाहे 21 के या 22 के, युवा तो युवा 21 या 22 साल के हो जाते हैं हम लोग, तो युवा हो जाते हैं, ध्यान दो, तो यू और भी से वह होता है ना, तो 21-22 यानी कि युवा था 21 से 22 के, तो यू भी 21-22, युवा 21-22 के, ऐसे भी याद कर सकता है। ठीक है, मेरे को ऐसे ही आता है, मेरे को सारे और मैंने एग्जाम में ऐसी काफी क्वेश्चन को टैकल करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यू हो गया ऐसे, पी हो गया वैसे, यू भी यानी कि युवा, आगे ध्यान देना डब्लू, क्या देखो तो 3 की टाइप का है ऐसे लिखा हुआ, ठीक है 3 बांध सकते हैं ना, और एक नाम पता होगा दुनिया में कि 22 के बाद 23 आता है, पता होगा करेगा, ये डब्लू है तो डब्लू तीसरा है, तो यानी कि 3 की तरह तो 3, और होगा तुम्हारा 2, और डब्लू के बाद आता है एक्स, डब्लू के बाद एक्स, एक के बाद आता है वाई, और वाई के बाद आता है जेड, वाई के बाद जेड, तो ध्यान दीजिए जेड तो सबको याद है कि 26 है, सबसे लास्ट वर्ड यही है हमारा। ठीक है, याद रखो तो 1 2 3 4 लेंगे नहीं, 1 2 3 4 तो 24, या फिर याद रखना कि हमारी जो एक्स थी ना वो मात्र 24 साल की ही थी। ठीक है, ये भी याद रख सकता है कि जो हमारी एक्स थी वो मात्र 24 साल की थी, तो एक्स 24, और वाई है तो वाई होता है 25, है कि जेड के पहले ही वाई है तो वाई याद हो जाएगा 25। अगर नहीं याद हो रहा है तो एक और तरीका है, कि हम लोग पता है जब पढ़ते हैं रीजनिंग के क्लास करते हैं या कहूँ किया होगा या फिर हम लोग किए होंगे जब, तो एक वर्ड पढ़ लेते हैं हम लोग, इसका नाम था इजोटी, छोटी ना इजोटी, इजोटी नाम के पढ़े थे, ये ट्रिक के लिए था अल्फाबेट में, तो इसको लोग बोलते हैं 5, इसको बोलते हैं 10, इसको बोलते हैं 15, इसको बोलते हैं 20, बोलते हैं 25, यानी कि आप इजोटी से भी याद रख सकते हैं कि y 25 पर आता है, वो 15 पर आता है, J 10 पर आता है, और ये 5 पर आता है, T 20 पर, यानी कि सब के सब 5 के डिफरेंस पर है। सिंपल, अगर 5 का डिफरेंस पर होता तो ये AP होगा कि GP होगा कि HP होगा, कि हम लोग तो SSC में जब हैं या फिर बैंक में है या फिर रेलवे में है तो इतना तो हमको अर्थमेटिक आना चाहिए। ठीक है, तो यही था थोड़ा सा कंसेप्ट, छोटा सा ABCD का। अगर आप लोग ऐसे याद रखते हैं ना 5-6 बार रिपीट कर लेते हैं तो श्योरली कह रहा हूँ मैं तुम लोगों को भी याद हो जाएगा एकदम अच्छा से। ठीक है भाई, तो चलते हैं, बाय।